നമസ്തേ. RSS രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ അഖിൽ ഭാരതീയ പ്രചാർ പ്രമുഖ് ശ്രീ സുനിൽജി അംബേദ്കറാണ് ഇന്നത്തെ അതിഥി. നമസ്തേ, സ്വാഗതം ജനം ടി വിയിലേക്ക്. नमस्ते. So nice of you to spend time with Janam TV. The बैठक just got over, समन्वय बैठक अखिल भारतीय. तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे बातें की थी. डायरेक्टली परम वैभवी भारत, वो गोल तक कितना पास है, कितना 99 ईयर्स हो गया, अभी शताब्दी आने वाला है, तो ये टैंजिबल है कि नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा है कि पूरे समाज में एक आत्मविश्वास का निर्माण करना है. सो इट्स अ प्रोसेस और लगातार इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है. अगर नंबर वाइज पूछा जाए तो संघ में शाखा नंबर हम काउंट करते हैं. बाकी जो है ये हम बाहर जो उसकी अनुभूति हो रही है उससे देख सकते हैं. जैसे अभी भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस समय पूरा समस्त हिंदू समाज अपने अपने सारे भेदों से ऊपर उठकर हर गांव में, गली में, शहर, गांव, सब जगह तो जो एक सकारात्मक उत्साह था, उसका एक भक्ति थी और हम सब एक होकर एक दिशा में भारत की एकता को समझ सकते हैं. तो ये जो कॉन्शियसनेस है भारत के लोगों में, मुझे लगता है कि उस दिशा में मतलब निश्चित रूप से कुछ अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन हुआ है. और ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं. अखंड भारत जो था एक टाइम पे, तो अभी स्वप्न है. विल इट बिकम अ रियलिटी इन द नियर फ्यूचर? अखंड भारत ये क्या है? एक सांस्कृतिक कल्पना है. और सांस्कृतिक कल्पना ये है कि हम एक साथ मिलकर, एक इंक्लूसिव कल्पना है. भारत की जो संस्कृति है वो एक सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस की है. तो को एग्जिस्टेंस मानने वाले भारत भूमि में रहते थे, वही भारत है. अब जहाँ ये को एग्जिस्टेंस का भाव थोड़ा कम हुआ, वो अलग हुए, लेकिन उसके बाद भी वो अलग ही होते जा रहे हैं. इसका कारण ये है कि अंतिम जो शांति है, पीस है, वो उसी से अचीव होगा जिसमें हम इस भाव से रहेंगे कि हम दिखने में अलग है, हमारे शायद पूजा पद्धति भी अलग हो सकती है, लेकिन हम एक है, हमारे पूर्वज एक है, हमारी जीने की पद्धति ये है जिसमें सह अस्तित्व है. और केवल टॉलरेंस नहीं है, तो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, सम्मान है, एक सत्य मानकर उसके साथ आगे बढ़ना है. तो ये जो वृत्ति है, ये जो क्षेत्र में, तो इसका विस्तार करना, और जिस पूरे क्षेत्र में ये संस्कृति थी, वहाँ से धीरे धीरे इस संस्कृति के ऊपर आघात हुए और वो कमज़ोर हुई है. तो यस, इन अ वे कल्चरल सेंस अखंड भारत it can be a reality in future. So as an extension to this, one point that you came up with is selfhood, Swatva, an extension of decolonization. Yes. And full realization of Bharatiyata in every aspect. So how does the Sangh plan to implement this, to make this it has to be a continuous process in various fields? Definitely. See, कोई भी देश जो होता है, वो राष्ट्र जो होता है, वो समय के साथ अपने स्वयं को पहचानता है और स्वयं अपनी एक जीने की पद्धति बनाता है अनुभव से. और निश्चित रूप से वो पद्धति जो मनुष्य के लिए अच्छी हो, जो सृष्टि के लिए अच्छी हो, सह अस्तित्व के लिए अच्छी हो, वो पद्धति अपने भारत में विकसित हुई और हमारी प्रकृति के अनुसार वो है. तो इसलिए स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति अपने उस स्व के अनुसार चलता है, तो वो फुल्ली एक्सप्रेस होता है, फुल्ली अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ एक्सप्रेस होता है. तो इसलिए संघ का जो विचार है कि स्व, प्रारंभ में तो स्व भाषा, स्वदेशी जीवन शैली, हमारे जो तंत्र होंगे, हमारी जो व्यवस्थाएं होगी, वो उस तरीके से हो
हमारे जीवन का जो व्यवहार है वो स्व के अनुसार हो, तो जीवन के हमारे जितने तंत्र बनेंगे, सिस्टम्स बनेगी, वो स्व के अनुसार हो, तो हमारी पूरी जो जीवन पद्धति है वो उसके अनुसार हो। मतलब तो ये कल्पना है। इसके लिए स्वाभाविक रूप से समाज के सभी लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि हमारे स्वाधीनता आंदोलन में भी ये था कि स्वाधीनता से स्वतंत्रता की बात की गई थी, और आप देखते हैं कि सिंबॉलिकली बहुत सारे ऐसे प्रतीकों का निर्माण हुआ जो स्व को एक्सप्रेस करते हैं। तो उस दृष्टि से आने वाले समय में समाज के साथ मिलकर भाषा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे नीतियों के क्षेत्र में, हमारे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हमारी जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट की, उसके संदर्भ में हर क्षेत्र में ये स्व एक्सप्रेस हो। कुल मिलाकर हमारे थॉट प्रोसेस में कंप्लीटली डिकॉलोनाइजेशन हो, ये कल्पना है। Abhi, now Bharat is standing tall. It is emerging as one of the powers to be counted across the world. At the same time, around us, Bangladesh, even Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Maldives, a lot of irritants which should be of concern to us. So did the Baitak discuss any of these concerns, threat to the national security from outside? Not exactly in this Baitak, because this Baitak was mainly focused on the activities of different organizations and etc. etc. So at large, of course, it is our concern that भारत जो है वो और मजबूत होना चाहिए। भारत अंदर से, मतलब हर तरीके से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक एकता की दृष्टि से, हमारी सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हर तरीके से हम मजबूत हो, तो स्वाभाविक रूप से एक सात्विक स्वभाव का जब राष्ट्र मजबूत होता है तो स्वाभाविक रूप से उसके आसपास में बहुत सारे लोगों की वो उस स्ट्रेंथ से चिंता कर सकता है, और स्वाभाविक उसका परिणाम सकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पर होता है। तो हम जब भारत राष्ट्र की आराधना कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य यही है कि सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो जाएं। और जो कल्पना है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो ये भारत की जो उत्थान है, भारत का जो स्ट्रेंथनिंग है, वो उसी उद्देश्य से है, और मुझे लगता है कि उसी से हम ये सारी चिंताओं का समाधान कर पाएंगे। इसलिए सभी चिंताओं का जो समाधान है भारत के पुनर्जागरण में, उसकी मजबूती में है। भारत, जो अखंड भारत, Bangladesh was part of it, Pakistan was part of it. No, this was forced upon us, partition, Vibhajan. What is happening in Bangladesh is really painful. Hindus, a lot of minorities, including Hindus, are being targeted. What they called, or even some of the media in Kerala termed as a student agitation, or some agitation against reservation rules and stuff. But what turned out was, it was a clear anti-Hindu agitation, targeting Hindus, targeting temples, even from where they got Annadan. Now, that concern has been raised from what I understand from your briefing. See, as a RSS, yes, we are worried about the fate of Hindus and other minorities in Bangladesh. And yes, we should worry about it. But we have asked government, our government, to take it to the Bangladesh government diplomatically, and so they should ensure the security and safety of Hindus and other minorities in Bangladesh. So that is very important, and we are concerned about it. Now, beyond that, and of course, democratically, agitations, change of government goes on world over. That is not the issue. But the way it was turned to anti-Hindu and anti-Hindu and other minorities, that is unfortunate. And post the government change also, what we're seeing is more and more of what you can call as Talibanization, wherein non-Muslims should not be entering campuses.
They're insisting on certain dress codes like burqa. So even after this turmoil, it seems the hardcore or outfits are making a stranglehold on the government and the way the nation is being run in Bangladesh. Yes, all such things are worrisome, and I hope their government will take care of all these things in near future. So do you think Pakistan is breaking down? So what you've seen in Balochistan Pakistan? is breaking down into pieces? Because what we saw recently was the so-called China-Pakistan economic corridor, whatever they call it, has been broken down by the agitationists in Balochistan. They even went to the extent of capturing military camps. There is a turmoil. Yeah. Yes, there are issues from long years because making of Pakistan was not natural. So it has a lot of such issues, but exactly what happening and how it will take the shape in future, can't say. A lot of time was spent in the Baitak. One, to discuss Nari Shakti. Two, to discuss the security of women, especially in the background of what happened in Bengal. Yes. So a little more light on that. हाँ, मतलब महिलाओं की जो सुरक्षा है वो मतलब किसी भी परिवार के लिए और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। और बंगाल में जिस तरीके से घटना हुई है मेडिकल कॉलेज में, और उसके पश्चात वहाँ के सरकार ने उसके प्रति जो असंवेदनशील जो तरीका अपनाया, जिस तरीके से उस बात को छुपाने का प्रयास किया, फिर दोषियों को बचाने का प्रयास किया, ये बहुत ही मतलब आक्रोश उत्पन्न करता है। पूरे समाज में आक्रोश व्यक्त हो रहा है और ये चिंता का भी विषय है। और ऐसी घटना वहाँ बंगाल में क्या और भी कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और इसलिए इस घटना के बारे में दोषी जो है उनको मतलब सज़ा मिलनी चाहिए, और कई बार बहुत लेट से सज़ा मिलती है। तो ये सब मतलब फास्ट ट्रैक होना चाहिए, जल्दी से सज़ा मिलनी चाहिए। और तो इस दृष्टि से जो भी बदलाव करने पड़ेंगे कानून में वो करने भी चाहिए, लेकिन इसको एक व्यापक रूप में मतलब सब लोगों ने कहा है, समझा है कि भाई जो भी कानून में के संदर्भ में जो करना है वो करिए। फिर हमारी जो शिक्षा है उसमें भी इस तरीके की बातें आनी चाहिए जिससे एक सेंसिटिविटी इस संदर्भ में कैसा बिहेव होना चाहिए ये बात लोगों को समझ में आए। हमारे घर के जो संस्कार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे ऐसे हो कि जिससे समाज में किसी भी तरीके से इस तरह के लोग तैयारी न हो, मतलब हम इससे मुक्ति मिल सके हमारे समाज को। इसलिए हर परिवार में भी अपने संस्कार के बारे में हमें बहुत सतर्क और सक्रिय हो जाना चाहिए। साथ ही समाज में जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे व्यवस्था कैसे हमारी बनती है, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके बारे में चिंता होनी चाहिए। मतलब ये बड़े महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं। मतलब In the same manner, the Wayanad tragedy. और एक विषय और है कि आत्मरक्षा के प्रशिक्षण, वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल समय से ही विशेषकर लड़कियों को इस तरीके के आत्मरक्षा के जो स्किल्स है, सेल्फ डिफेंस स्किल्स, वो पढ़ाना चाहिए, और वो स्कूल से ही। और अभी वर्तमान में सभी प्रकार के इस तरह से लड़कियों को, महिलाओं को ये प्रशिक्षण देने चाहिए, ताकि उसका भी एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इसके कारण समाज में बनेगा। मतलब तो एक तरीके से सरकार कानून और उसको कानूनी तरीके से सजा देना, इसके बियॉन्ड जाकर पूरे समाज को सक्रिय होने की ज़रूरत है, ऐसे जो गलत बातें समाज में उससे मुक्त होने के लिए। और जो वायनाड के ऊपर चर्चा हो गई थी, जो ट्रेजेडी हुआ, और उस पे सेवा भारती और संघ का जो हाँ मतलब सेवा, जो रिलीफ रेस्क्यू वर्क डन बाय सेवा भारती, ऐसा है कि मतलब संघ स्वयंसेवक जो है उनका तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बना है कि जहाँ भी ऐसी कोई घटना समझ में आती है, क्योंकि संघ स्थानीय रूप में काम करता है, तो जहाँ भी कभी घटना ध्यान में आती है तो स्थानीय जो स्वयंसेवक है वो अपने आप ही मतलब एक्शन में आते हैं। उनको किसी आदेश की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप एक्शन में आते हैं। और जैसे हम अपने घर के लोगों को बचाने के लिए दौड़ते हैं तुरंत, उसी स्पीड से वो सारे लोग अपने काम में लगते हैं।
और फिर जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है तो और लोगों की सहायता भी आती है और संस्थाएं भी आती है, समाज के अन्य सभी प्रकार के लोग भी उसमें सरकार सक्रिय होते हैं, सरकारें आती है। तो इसमें मुख्य रूप से विचार यही रहता है संघ का कि पूरे समाज की ऐसी मानसिकता बननी चाहिए कि स्वयं समाज इस तरह से अपनी व्यवस्था बनाए कि ऐसे किसी भी संकट में समाज से स्वयं ही लोग निकल कर आए और ऐसे परिस्थिति को संभाले। तो मुझे लगता है कि वायनाड में स्वयंसेवकों ने पहल जरूर की, उसके बाद समाज के बहुत सारे वर्गों ने, संस्थाओं ने इसमें भाग लिया और सबने मिलकर, पूरे समाज ने मिलकर जो भी उसके विक्टिम्स थे उनको संभालने का, उनके परिवार को संभालने का प्रयास किया है। ये घटनाएं दुखद है और इसलिए इसके मूल विषयों पर भी विचार करना चाहिए कि भूस्खलन की या जो घटना हुआ है, ये घटनाएं दोबारा न हो, इसके कारण क्या है इसको भी ढूंढना चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को हम टाल सकें। मतलब How about attracting the youngsters, the new generation, the Instagram generation to Sangh ideals, Sangha, Shakha? Is there a new initiative that is being taken? Because a lot of the youngsters hardly, come in the way of conventional media or even training. नो आई थिंक युवाओं में तो काफ़ी उत्साह है और संघ के साथ युवा जुड़ भी रहे। हमारे जो प्राथमिक वर्ग होता है 7 दिन का, या अभी हम लोगों ने प्रारंभिक वर्ग 3 दिन का प्रारंभ किया है, तो उसमें बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं। मतलब पिछले वर्ष हमने 7 दिन के प्राथमिक वर्ग में, जो जीवन में एक बार ही होता है, और इसमें 18 वर्ष की आयु के प्लस माइनस लोग आते हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसमें देश भर में भाग लिया। तो मतलब इतने नंबर इन हुए, मतलब तो ये एक बड़ी संख्या है और हर तरह के लोग आ रहे हैं शहर में। और वो लोग के लिए अलग अलग प्रकार की शाखा के टाइमिंग्स भी हमने किए हैं, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, लेट इवनिंग, लाइक दैट। और कुछ जगहों पर जहाँ जैसे कुछ ऐसे विद्यार्थी है या आईटी प्रोफेशनल्स है या उस प्रकार से, उनके लिए वो लोग स्पेशली वीकली शाखा भी चलाते हैं। तो ये सैटरडे संडे वाली शाखा है। तो वो और बहुत सारे ऐसे नए नए गेम्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरे समाज में जो एक वातावरण बना है कि राष्ट्र के प्रति जो गौरव का भाव, प्राइड फॉर द नेशन, प्राइड फॉर आवर कल्चर, प्राइड फॉर आवर सोसाइटी, ये जो लगातार बढ़ रहा है, और उसका प्रभाव ये है कि वो अब युवा केवल देखना नहीं चाहते, वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये हम देश भर देख रहे हैं। और जब वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब वो ध्यान स्वाभाविक रूप से संघ और संघ संबंधित जो कार्य है उसके साथ जुड़ते हैं। तो हमारे पास लगातार जॉइन आरएसएस, जो हमारी वेबसाइट पे हमारे जॉइन आरएसएस एक वर्टिकल है, उस वर्टिकल में मतलब सालाना लगभग 1.25 लाख 1.25 लाख इतने लोग, और जिनकी एज लगभग बिलो 30 होती है, वो सारे लोग मतलब स्वयं होकर ज्वाइन करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज अ वॉलंटियर, एज अ स्वयंसेवक इन आरएसएस एंड आरएसएस इंस्पायर्ड एक्टिविटीज़। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी मोमेंटम है इसमें और अच्छा है। मतलब On caste census, you did not say yes, go ahead, or no. You said have to be very sensitive and carefully done. नहीं, बहुत ही सिंपल है इसमें कि जो भी समाज में नीडी है, पिछड़े हैं, या जिनको विशेष उनके प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है, स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, ऐसे सभी लोगों के लिए सरकारें स्कीम बना सकती है। उसके लिए उनको जो भी उनको जानकारियाँ चाहिए वो जुटा सकते हैं, उसमें किसी का विरोध नहीं है। बात महत्व की है कि समाज की जो एकता, अखंडता है और जो सामंजस्य है वो बना रहे। उसको, इस बात को केवल अपनी इलेक्शनरिंग राजनीति के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, यही बात है। Also, your response towards imposing president's rule in Bengal was also very interesting. You said
It has to be a natural process, not to be forced on a elected government. Yeah, we are in the democratic process, so I think lot of movements are going on there. So it's a democratic way we should move. And on the media reports about BJP President Sri JP Nadda expressing unhappiness about lack of support during the Lok Sabha elections, and whether questions, they were even during the press conference, questions came up whether Sangh is not doing enough for BJP now. Is it because there is a narrative being built, or is it because people don't understand what is the core of Sangh? देखो, संघ ऐसा है कि संघ लोकमत जागरण, लोकमत परिष्कार का काम सतत करता रहता है। इलेक्शन के समय जब विशेष कोई अभियान लेते हैं तो वो थोड़ा हाईलाइट होता है। तो ये संघ एक सामाजिक संगठन है, उस नाते काम करता रहता है। जहाँ भी जैसे भी आवश्यकताएं होती है तो वैसे सहयोग भी करता है। तो मुझे लगता है कि इट इज एज यूजुअल। हेडलाइन बनाने में इट इज एज यूजुअल कि हम लोगों का जो काम है वो एज यूजुअल है, मतलब उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। जैसा हम करते रहते हैं लोकमत जागरण वैसे करते रहते हैं। शताब्दी अपने पंच परिवर्तन तो यू हैव डिक्लेयर्ड ऑलरेडी, सो आर वी एक्सपेक्टिंग एनी मोर न्यू एक्शन, न्यू? नहीं, जैसे जैसे शताब्दी का वर्ष नज़दीक आ रहा है, हम लोग इसके बारे में तैयारी कर रहे हैं कि एक तो इसके बारे में लोगों में जागरूकता है कि ये बातें कितनी आवश्यक है समाज में हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और दूसरी बात ये है कि स्वाभाविक रूप से जो समाज के सभी लोगों को इसमें सहभाग लेना पड़ेगा, पहल कर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसके लिए समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जितनी भी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, ग्रुप्स हैं, वो सारे फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स, उन सबको इसमें इनिशिएटिव लेना है। चाहे वो कुटुंब प्रबोधन का विषय हो, चाहे वो हमारे पर्यावरण के मुद्दे हो, या विशेषकर सामाजिक समरसता का मुद्दा हो, और फिर स्व के अनुसार अपनी पूरी एक जीवन शैली और जीवन का चिंतन हो, या विशेषकर नागरिक कर्तव्यों की बात हो, सिविक ड्यूटीज़ की। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मुझे लगता नहीं किसी एक संगठन के हैं, तो ये पूरे राष्ट्र के हैं। और आज के समय में इस दृष्टि से सभी को काम करना चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों पर हम लोगों ने कुछ प्रयोग किए थे, कुछ पहल, इनिशिएटिव, पायलट प्रोग्राम्स हम लोग लगातार चला रहे थे। अब इसको और एक व्यापक करने का विचार है। तो उसमें सभी संगठन जो है RSS इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अपने अपने तरीके से उनका जो जो फील्ड होगा, जैसे उनके एरियाज है, उसके अनुसार वो भी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। So one last question, what is the biggest threat that Bharat is facing from inside the Bharat, about which we should be aware of and be ready to face? एक थ्रेट तो मुझे लगता है कि हमारा मतलब बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं कि जो लोगों को भारत की एकता, अखंडता, उसका पीसफुलनेस या उसका विकास, इन सब दृष्टि से कुछ लोगों के इरादे बहुत खराब है। तो वो कभी कभी आतंक के नाम पर, कभी और किसी तरीके से भारत के बारे में कई प्रकार के आक्रमण करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य जो आज आवश्यकता है कि भारत के लोगों को भारत को जानना ज़रूरी है। हम अपने भारत को अपने दृष्टि से देखें, और इसलिए कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड, आवर थॉट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। उसके साथ फिर हम जितने भी थ्रेट्स आएंगे, जितनी भी चीज़ें आएंगी, उसका सामना हम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई नो यू बीन वेरी बिजी शेड्यूल बिटवीन ऑल द बाइटेक्स। धन्यवाद। From the side of Janet TV viewers and Janet TV staffers. नमस्ते।